हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू बीवेज रीडिंग्स। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनका नेचर और उनकी डेस्टिनी लाइफ का थीम मेजरली क्या रहा होगा। उनसे मिलने के बाद आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आएंगे और आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा उनके साथ। ये कुछ चीज़ें, उनके नेम, इनिशियल्स और उनके ज़ोडिएक्स भी हम देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, 4 चॉइसेस हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4। सो यू हैव 4 पाइल्स हियर। इन चारों में से जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, इन चारों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उस पाइल को आप अपने लिए सिलेक्ट करके अपनी वो रीडिंग देख सकते हैं। याद रखिएगा कि ये रीडिंग जनरल है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों आप वो रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। ये ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है। जहाँ से भी आप ये देख रहे हैं, ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल है। जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल है। जो भी लैंग्वेज, रिलीजन आप फॉलो करते हैं, ये रीडिंग आप पर ज़रूर एप्लीकेबल होगी। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लव टाइप करके पाइल नंबर के साथ अपनी एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आप कॉन्सेंट्रेट करिए, हो सके तो वीडियो पॉज कर लीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिए और देखिए कि कौन सा नंबर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। वही नंबर का पाइल आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हाय पाइल नंबर 1 पीपल, आपने चूज किया था पाइल नंबर 1, तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहले हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का पर्सनालिटी ट्रेट क्या है और उनकी डेस्टिनी, उनकी लाइफ का थीम। आपसे मिलने के बाद आप दोनों की लाइफ के अंदर या स्पेशली आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आएगी और आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मिस्टिकल दिखाई दे रही है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा शार्प मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत एनालिटिकल हैं, बहुत सोच समझ करके कोई भी काम करते हैं और इनका एनर्जी थोड़ा मिस्टिकल सा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है इंट्यूटिव हो, इंटेलिजेंट है, अपनी बात को किस तरीके से बोलना है काफ़ी अच्छी तरीके से वो अपनी बातों को बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, सेंटेंस फॉर्म भी करने से पहले बहुत एनालाइज करके अपनी बात को बोलते हैं और इमोशनली काफ़ी मेच्योर मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये स्वॉर्ड रखा है और मैं बहुत ज़्यादा एक ऐसा एटमॉस्फेयर देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा फ्रोज़न है। लेकिन ये जो विमेन है यहाँ पर वो बैठी हुई हैं बहुत ध्यान लगा करके, एंड शी इज़ प्लेइंग अ हार्प, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। सो आई हैव अ फीलिंग कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये कुछ इमोशनल पेन से गुजरे होंगे या काफ़ी वक्त इन्होंने ना अकेले, सॉलिट्यूड में, आइसोलेशन में गुजारा होगा और वो एक्सपीरियंस, वो उनका टाइम पीरियड जो रहा है पेनफुल वाला या आइसोलेशन वाला, उस एक्सपीरियंस ने इनको काफ़ी ज़्यादा विजडम दी है। ओके, ये एक ऐसे इंसान है जिनको झूठ बिल्कुल नहीं पसंद। ओके, और अपनी बाउंड्रीज के लिए ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। देख रहे हैं आसपास दोनों तरफ बर्फ़ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये अपनी बाउंड्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ओके, इनके अंदर ना रेजिलियंस आए, इनके अंदर क्षमता आई, क्योंकि इनको थोड़ा इमोशनल, मेंटल जो भी हार्डशिप रहा है, और लेकिन उस टाइम के दौरान ये इंसान बहुत ज़्यादा कंपोज रहे। इन्होंने कुछ फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, लोगों से झगड़े, जब वो इनका टाइम रहा होगा या फिर कभी ऐसा चैलेंजिंग टाइम ऐसा भी है, आता भी है, तो वो टाइम जो पिछले वक्त में इन्होंने गुजारा, उसकी वजह से इनके अंदर एक रेजिलियंस आ गया है कि अब दोबारा अगर लाइफ में कोई इनकी चैलेंज आता है तो उसको वो कैसे गो थ्रू करते हैं, उसका विजडम बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर है। ओके, एंड ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनके हाथ में है, मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि या तो ये आर्टिस्टिक हैं, इनको म्यूजिक का शौक है, इंटेलेक्चुअल हैं, या फिर ये राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना इनको आता होगा, या फिर ये किसी लीडरशिप और मेंटोर की पोजीशन में हो सकते हैं। ओके, इनका प्रेजेंस ही काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर ना एक स्ट्रेंथ तो लेकर के आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा पीस और काम सा एटमॉस्फेयर इनका प्रेजेंस बनाता है जब ये कहीं पर होते हैं। एंड मेरे को ये ब्यूटीफुल, चार्मिंग दिखाई दे रहे हैं, थोड़े कमांडिंग रहते होंगे ये। ओके,
आपके फ्यूचर स्पाउस कोई ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर से काफी ज्यादा अननेसेसरी चीजें निकाली हैं। इन्होंने ना कट अवे किया है चीजों को। ये स्वॉर्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है। एंड अपने ऊपर इन्होंने काम किया। अगर इन्हें जिंदगी में धोखा दिखाई दिया अपने एक्सपीरियंसेस के, रिलेशनशिप्स के अंदर, तो इन्होंने उससे अपने आप को खुद हील किया है। और उसके बाद से ये इंसान अपनी लाइफ में एक इमोशनल क्लैरिटी चाहता है या चाहती हैं। ओके, हो सकता है ये कोल्ड लगे लोगों को, ये बहुत ज्यादा ओपन ना लगे, बहुत ज़्यादा ब्लंट शार्प लगे, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपसे बेवजह ही रूड हो जाएंगे। अगर इन्होंने आपको कोई बात सीधे मुंह बोल दी है तो इन्होंने उस चीज़ को पहले एनालाइज किया है। ओके, और काफ़ी ज़्यादा फेयर रहते हैं, कुछ गलत अननेसेसरी नहीं बोलते किसी को, लेकिन अगर बोलते हैं तो सीधा मुंह पे बोल देते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनी एनर्जी के लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। ओके, दिस क्वीन ऑफ स्वर्ड्स इज टेलिंग मी दिस। अभी इनका जो यहाँ पे मेरे को डेस्टिनी लाइफ दिखाई दे रहा है, इनके पास कार्ड आया है गेटवे का। ओके, आई सी अ यूनिकॉर्न हियर। यूनिकॉर्न दिख रहा है मेरे को, एक पोर्टल दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि कोई ऐसे इंसान है जो काफी इंट्यूटिव हुए होंगे, रहे होंगे लाइफ में और अभी भी हैं। अपनी इंट्यूशन ये दिखाते नहीं है किसी को, ठीक है, लेकिन अपने डिसीजंस ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत फोकस करते हैं। देखें ये जो इंसान यहाँ पे, ये लेडी यहाँ पर बैठी हैं आंखें बंद करके, म्यूजिक चल रहा है और बहुत ऐसा लग रहा है फोकस है, कुछ ध्यान के अंदर है, कुछ सोच रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने अपने लाइफ के डिसीजन लिए होंगे। इनकी लाइफ मैजिकल रही होगी, इनकी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से सिंक्रोनाइजेशन भी रहा होगा। ओके, और ये दो वर्ल्ड्स के अंदर हमेशा रहेंगे अपनी लाइफ में। एक वो वर्ल्ड जो इनका डेली वर्ल्ड है और एक वो वर्ल्ड जो इनके माइंड के अंदर रहता है, जिनसे ये अपने सोच विचार, इनके ओपिनियंस जहाँ से आते हैं। ओके, तो ये हमेशा इन दो वर्ल्ड्स में इधर उधर हमेशा रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर। ओके, और यहाँ का जो यूनिकॉर्न है मेरे को ब्लेसिंग भी दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गेटवे है तो इनके पास अपॉर्चुनिटीज हमेशा लाइफ में रही होंगी, चाहे कुछ भी चैलेंज आए। ओके, ये इंसान औरों की मदद काफी करते हैं। उनको हेल्प करते हैं कि वो अपने लाइफ में कैसे ट्रांजिट करें, कैसे गो थ्रू करें। अगर किसी लाइफ के ऐसे पड़ाव पर आ जाते हैं जहाँ पर लोगों को ये समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, और उस टाइम अगर ये उनके दोस्त हों या उनके आसपास सर्कल में हो, तो ये इंसान उनको वे फॉरवर्ड ज़रूर दिखाते हैं। ये इनका डेस्टिनी के अंदर भी है कि ये काम लोगों की इस तरीके से सहायता ये ज़रूर करेंगे। यहाँ पे जो माउंटेन्स और वैलीज हैं कार्ड के अंदर, मुझे ये दिखा रहे हैं कि इनके लाइफ में ना उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहे होंगे, लेकिन इनके लाइफ में गाइडेंस हमेशा रहा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी इंट्यूशन को सुनी है। नहीं तो इनके पास साइंस ये रीड कर लेते हैं कि यूनिवर्स ने कोई इनको साइन दिखाया हो, कहीं से इनको एडवाइस मिल गई हो जब इन्हें ज़रूरत हो। तो उतार चढ़ाव जितने भी इन्होंने अपने लाइफ में देखे हैं और आगे भी देखेंगे, ये इनका डेस्टिनी के अंदर है, ये इनकी लाइफ की थीम है यहाँ पर। ओके, लेकिन ये हमेशा उस पर गाइडेड रहेंगे। इन्होंने अपने कोई जनरेशनल प्रॉब्लम्स, पैटर्न्स ब्रेक किए हैं अपने लीनिएज के, या फिर ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पैटर्न ब्रेक करेंगे जो एक गेट बनेगा, एक डोर बनेगा आपकी हीलिंग के लिए और आपके ऊपर लेवल पर चढ़ने के लिए। ठीक है, आपको ऊपर क्लाइम करने के लिए ये इंसान जरूर एक ऐसा काम करेंगे आपके लाइफ के अंदर। क्योंकि जो भी इनसे पार्टनरशिप में आता है या दोस्ती में आता है, इनका जो सोल पर्पस है लोगों को लिफ्ट करना। ओके, तो ये आपके लाइफ के अंदर भी मुझे ये लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ में, इनका लाइफ का थीम है ट्रैवलिंग। ओके, ये ट्रैवल करते हैं
आर्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, थेरेपी के अंदर अच्छे होंगे, कोई किसी तरीके की थेरेपी में इनको इंटरेस्ट हो सकता है अगर ये इनका प्रॉपर करियर भी नहीं हुआ, या फिर राइटिंग बहुत स्ट्रांगली इनका एक एस्पेक्ट हो सकता है, हॉबी हो सकती है, या इनका जो वर्क है वो मेजरली राइटिंग के टूवर्ड्स रहता होगा। ओके, और काफी ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे ये लाइफ थ्रू आउट अपने एक्शंस के लिए, अपने थिंकिंग के लिए। अभी आते हैं कि जब ये आपसे मिलेंगे तो इनके आपके लाइफ के आने के बाद आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आएगी। पहली बात तो टाइम टू गो का कार्ड है, कार्ड नंबर 41। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने कहा कि इनके आपके लाइफ में पहले ही इनका डेस्टिनी में ही है, इनका लाइफ का थीम ये है कि लोगों को एलिवेट करते हैं। ओके, लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो सबसे पहला ब्लेसिंग जो इनके आने के बाद आपकी लाइफ में आएगा वो ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी स्टैग्नेशन है, कंफ्यूजन है, या कुछ इमोशनल पैटर्न आपके रहे हैं, बार बार उसी चीजों में घूमे जाना इमोशनली, जिसकी वजह से आपने हमेशा अपना वैल्यू जो है ना वो कम रखा है, औरों ने नहीं, आपने ज्यादा, उन सब चीजों की वजह से आपने ज्यादा अपना वैल्यू को कम रखा है। ये आपको वो सारी चीजें आने के बाद छोड़वाएंगे। ठीक है, आप ये सारी चीजें छोड़ करके इनके साथ आगे बढ़ेंगे। स्टैग्नेशन, कंफ्यूजन जो भी आपके लाइफ में अभी तक है या आगे रहेगा जब ये आपसे मिलेंगे, पॉसिबली मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अपने इन फ्यूचर स्पाउस के साथ रीलोकेट करें। आपको कोई ऐसी फ्रीडम मिले इनके आने के बाद जो आपके लाइफ में एक लोकेशन का भी मूवमेंट लेकर के आए, किसी नई जगह पर जा रहे हैं आप इनके साथ। हो सकता है आप में से कुछ लोग तो कम्प्लीटली कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करें या फिर कोई नई सिटीजनशिप ले लें किसी कंट्री की। किसी तरीके से आपका ये फ्रीडम मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत एक पावरफुल रीसेट। जैसे आपका लाइफ अभी एकदम स्टक था और इनके आने के बाद बिल्कुल आपके लाइफ के अंदर ऐसा हो जाएगा कि एकदम से मूवमेंट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो 80 to 85% लोगों के लिए तो मेरे को ये मूवमेंट एक फिजिकल मूवमेंट दिखाई दे रहा है, या तो कोई नई सिटी, नई कंप्लीटली नई जगह, इंटरनेशनल ट्रैवल, या तो आते जाते रहेंगे आप इनके साथ, या फिर किसी कंट्री में ही आप जाकर के सेटल होंगे। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस वहां सेटल हो जाए शादी के बाद एक दूसरी कंट्री में। सो समवेयर आई फील दैट देयर इज गोइंग टू बी समथिंग कंप्लीटली न्यू, एंड सिंस दैट यूनिकॉर्न आई सॉ दैट डोर इज ओपन। ओके, मतलब कुछ रेडी होंगे आप जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, ये आपको रेडी कर देंगे एक नई लाइफ में, एक नई पाथ पर चलने के लिए। इनफैक्ट ये रिलेशनशिप एक कंफर्मेशन है कि जहाँ पे आप हैं सभी, फाइल नंबर 1 पीपल जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे आप अभी हैं वहां आप हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। चाहे आप किसी सफरिंग के अंदर हैं, चाहे आप किसी जॉब के अंदर स्टक हैं, या किसी जगह पर आपको नेगेटिव लगता है, इस जगह पर आप हमेशा के लिए नहीं है। ये कार्ड ये भी कंफर्मेशन मुझे यहाँ पर दे रहा है। पाइल नंबर 1 पीपल, इनसे मिलने के बाद आपकी जो कार्मिक साइकिल है ना, ये जो आपको अगर ये लग रहा होगा कि आप किसी ऑब्लिगेशन में है, किसी मजबूरी के अंदर आपको कुछ काम करने पड़ते होंगे, या आपको कोई इमोशनल गिल्ट होता होगा कि मैं अगर ऐसा कर लूंगा या कर लूंगी तो कहीं किसी और को बुरा ना लग जाए, या आप हमेशा ट्रैप्ड फील करते हो, ये सारी चीजों से आप मूव करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट अभी हो सकता है कि आप और लोगों के ना ऐसे गार्जियन बनते हो, लोगों को गार्ड करते हो, हमेशा उनका सोचना और ये सब करना, इन सब सारी चीजों से आप मूव करके गार्डेड फील करेंगे इस इंसान के साथ, चेरिश फील करेंगे। ओके, इस चीज में मुझे कोई पर्पस भी दिखाई दे रहा है, एक फ्रीडम ऐसी जो बहुत ज्यादा पर्पस आपकी लाइफ में लेकर के आएगी। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि आप ये खुद चाह रहे होंगे, या तो अभी नहीं। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर अभी आपकी एनर्जी नहीं है तो याद रखिए ये एनर्जी, आप इस एनर्जी को याद रखिएगा, क्योंकि ये साइन हो सकता है, आपकी ये एनर्जी साइन हो सकती है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। अगर ये कुछ भी जो मैंने बोला है इनमें से कोई भी एक चीज आप उस टाइम पर किसी भी टाइम पर फील करें या अभी फील कर रहे हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत नियर फ्यूचर के अंदर आपसे मिल जाएंगे। ओके,
Now let's see what your relationship is going to be, how your relationship is going to be with this person. Guardian का कार्ड है and I see a beautiful angel with two hearts here. So पहली बात तो ये इंसान आपकी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेक्शन लेकर के आएंगे. ओके, ये एक ऐसा रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल दिल से होगा और प्रोटेक्टेड होगा इवन बाय द यूनिवर्स, बाय द एंजल. इनफैक्ट ये मेरे को बहुत ज्यादा हेवनली यूनियन दिखाई दे रहा है, हेवनली पार्टनरशिप दिखाई दे रही है. आप दोनों एक दूसरे को ना एकदम सेक्रेड समझ करके ट्रीट करेंगे, जैसे भगवान का गिफ्ट हो वैसे एक दूसरे को ट्रीट करेंगे. बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस होगी आप दोनों के बीच में और काफी ज्यादा प्रोटेक्शन होगा. आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे अपने रिलेशनशिप के अंदर. यहाँ पे जो पिंक कलर्स हैं और सॉफ्ट एंजल विंग्स हैं वो मुझे एक डीप इमोशनल सेफ्टी और एक नर्चरिंग केयरिंग एटमॉस्फेयर दिखा रहे हैं. एक एनर्जी ऐसी है जो हमेशा बहुत ज्यादा इमोशनल सेफ्टी के टूवर्ड्स रहेगी, नर्चरिंग रहेगी, एक दूसरे को नर्चर करना. इनफैक्ट क्राउन चक्र के ऊपर ये वाला जो हार्ट है ना, मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग हो सकती है और आपका ये रिलेशनशिप अनकंडीशनल लव पर बेस्ड होगा, बहुत स्ट्रांगली अनकंडीशनल लव. सो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, टेलीपैथिक कनेक्शन इन द वे कि हो सकता है कि जब आप इस इंसान से मिले आप इनके बारे में सोचें और इनका कॉल आ जाए, आप सोचें कि आप इनसे बात करना चाह रहे हैं तो इनका मैसेज आ जाए, या फिर कुछ ऐसी चीजें आप दोनों के अंदर होंगी इतनी स्ट्रांग दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एंड गेट द मैसेजेस फ्रॉम देम. ओके, ऑल्सो देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइन लव का फ्रीक्वेंसी आप दोनों के अंदर है. ओके, फॉरगिवनेस की और ग्रोथ की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. सो काफी ज्यादा सेफ ये रिलेशनशिप, सिक्योर रहेगा. सिक्योर इन द सेंस एक तो एक्सटर्नल पार्टी से भी और आपके इमोशनल लेवल पर भी ये सिचुएशन, मतलब ये रिलेशनशिप जो है काफी ज्यादा सिक्योर मुझे दिखाई दे रहा है. आप में से कुछ लोगों को अगर चाइल्ड से रिलेटेड या अपने अंदर आपकी जो सोल है उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज अगर होंगे ना लाइफ में, तो ये इंसान उनको हील करेंगे, आपके इनर चाइल्ड को नरिश करेंगे. कुछ ऐसी चीजें जो बचपन में आपको नहीं मिली ये इंसान आकर के उसे पूरा करेंगे. कुछ ऐसे, मतलब हो सकता है कि आपने कभी रिजेक्टेड फील किया हो या आपको ऐसा लगा हो कि लोग आपके लिए कंसर्न नहीं है. दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग ऑल दैट थिंग फॉर यू, द कंसर्न, आपकी बातों को तवज्जो देना, ये सब आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे. आपको हार्श जज नहीं करेंगे. ऑल्दो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का एक ट्रेड ये भी होता है कि लोगों को ना ये बहुत ज्यादा जल्दी जज करते हैं क्योंकि एनालिटिकल होता है, लेकिन दिस पर्सन डजंट सीम लाइक इट, बिकॉज यहाँ पे भी अगर मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देखूं ये बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं दिखाई दे रही है मुझे. ठीक है, एनालिटिक है, फेयर है और जो भी जजमेंट पास करते हैं, डिसीजन लेते हैं, एकदम फेयर होता है. अगर सामने वाले ने गलती की है तो मुंह पे बोलेंगे और फॉरगिव भी कर देंगे. ठीक है, हाथ में स्वॉर्ड इन्होंने नहीं पकड़ी हुई है. ये अपने जिंदगी के अंदर एक काम, बैलेंस, पीस बना करके रखते हैं और इसीलिए ये समझदार बहुत हैं, एनालिटिकल बहुत हैं, लेकिन ये फालतू के कैरी फॉरवर्ड नहीं करते ड्रामा. ओके, ये फटाफट डिसीजन लेकर के उस बात को खत्म करते हैं और जो भी इनके दिल में आता है अपने मेंटल पीस के लिए ये बोल देते हैं और अक्सर 99% ऑफ द टाइम इन्हें पता होता है कि ये सही कह रहे हैं. ओके, सो या yes, I was talking about this card. This is someone जो आपके सपने हैं, आपके इमोशंस हैं, आपकी इनफैक्ट ओवरऑल वेलबींग है उसे गार्ड करेंगे. ओके, आपके अगर कोई सपने भी रहे होंगे बचपन के अंदर, या मुझे ये करना है, या मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी गाड़ी हो, या मैं चाहती हूँ कि मैं इधर उधर घूमने जाऊं, ये इंसान आपके सपनों को भी प्रोटेक्ट करके उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो दिस पर्सन इज अ वेरी शार्प माइंडेड पर्सन, इमोशनली इन्वॉल्व है, मेच्योर है. ठीक है, और इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डेप्थ है. लीडरशिप पोजीशन में भी हो सकते हैं, या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स लीडरशिप पोजीशन में भी हो सकते हैं. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है. एंड समबडी, इनका प्रोफेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बेस्ड हो सकता है, या फिर कुछ लोग जो है लॉ में भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब जस्टिस बेस्ड प्रोफेशन. जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, या मीडिया के अंदर कुछ हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं.
और ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ का जो एक सोल पर्पस भी है ना, मतलब उनकी लाइफ में हमेशा ट्रैवल करेंगे। ओके। एंड कुछ ऐसी इनकी डेस्टिनी है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज या तो आपकी लाइफ में या इनकी अपनी लाइफ में इन्होंने क्रिएट किया होगा या आपसे मिलने के बाद ये क्रिएट करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। आपके पास फ्रीडम आएगी, क्लैरिटी आएगी, और जो भी आपकी जिंदगी में फॉल्स था ना, झूठ था, इनके आने के बाद उन सब चीजों से, उन सब लोगों से आप आगे बढ़ेंगे और आपका जो बॉन्ड है मुझे यहाँ पे डिवाइनली प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहा है। टेलीपैथिकली आप लोग माइंड से कनेक्टेड रहेंगे, हील्ड रहेंगे और इमोशनली सेफ आपका ये रिलेशनशिप रहेगा। पाइल नंबर 1 पीपल, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके नेम इनिशियल्स क्या होंगे। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, मिडिल नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, लास्ट नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। सो द इनिशियल्स दैट आई सी हियर आर ASRMLT, ASRMLT। जोडियक्स मैंने आपको बता दिए थे। यहाँ पे जो जोडियक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी मेरे को एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा की आ रही है। एयर साइंस डेफिनेटली, क्योंकि एयर साइंस एक तो इमोशनली इंटेलिजेंट भी होते हैं। ओके। और यहाँ पर जो दो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है सैजिटेरियस, लियो, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है और ये इंसान जो है एक्सप्लोर करना इन्हें पसंद है, प्रोटेक्टिव हैं, लॉयल हैं, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी से भी कनेक्टेड रहते हैं जो इनको गाइड करती है। सो दिस कुड बी अ लियो और अ सैजिटेरियस, या फिर इनके चार्ट में मून या वीनस कहीं हो सकता है, ठीक है। सो मून या वीनस इनका कैंसर या पाइसेस में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल्दो ये एयर साइंस है लेकिन इनमें मेरे को इमोशनल मेच्योरिटी दिखाई दे रही है, सेंसिटिव हैं, ये लॉजिकल हैं, लेकिन काम एंड कंपोज है। और क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्टिक स्किल भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके मून या वीनस कहीं कैंसर या पाइसेस के साइन में होंगे, ठीक है, इनके बर्थ चार्ट में हो सकता है, तो ये उससे इंक्लाइन हो। पाइसेस या कैंसर की मून और वीनस वाली एनर्जी ये हार्नेस करते हो अपनी लाइफ के अंदर। ओके। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी ये रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए पायल के साथ, पायल नंबर 1 के साथ कमेंट सेक्शन में लव जरूर टाइप करेगा। मुझे बताएगा आपको ऐसी रीडिंग्स देखनी पसंद है कि नहीं, या फिर आप और किस चीज पर रीडिंग देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपने नंबर 2 सिलेक्ट किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम पहले देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी रहेगी। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और उनकी लाइफ का थीम, मेजरली उनकी डेस्टिनी के अंदर वो क्या इंक्लाइन, किस तरफ इंक्लाइन रहेंगे, क्या साथ साथ उनकी जिंदगी में हमेशा चलता रहेगा, हम ये देखेंगे। आपका उनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ के अंदर क्या ब्लेसिंग आएगी ये देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। सो पहले हम उनकी एनर्जी देखते हैं, सॉरी, पहले हम उनकी पर्सनालिटी देखते हैं, एनर्जी देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक तो बहुत पेशेंट रहे हैं, उनको ना काम, हार्डवर्क बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स के पीछे वो भागते नहीं है, बहुत ज्यादा रशी नहीं है। पेशेंस है इनके अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग पेशेंस है इनके अंदर, और कंसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है ये इंसान, मतलब हमेशा काम करते रहना, कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहना, एफर्ट करते रहना, चाहे कोई भी चीज हो, रिलेशनशिप हो या काम हो, हमेशा एफर्ट डालते रहते हैं ये। और इनको रिजल्ट्स की इतनी इच्छा नहीं है, मतलब हाँ, ये रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं कि इन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन एकदम से ये नहीं चाहते कि सामने वाला इनको कुछ रिवॉर्ड करे क्योंकि इन्होंने उनके लिए कुछ किया, या फिर काम के अंदर इनको एकदम से रिजल्ट देखने को मिल जाए, एकदम से प्रॉफिट देखने को मिल जाए, ये उस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं करते। ओके। बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं ये अपने आसपास की चीजों को, लोगों को काफी ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं ये इंसान, और बहुत ग्राउंडेड है ऑब्वियसली, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड अर्थ का कार्ड होता है, तो ग्राउंडिंग एनर्जीज इनकी काफी स्ट्रांग रहती होंगी। मतलब इन्हें गुस्सा भी आता होगा तो बहुत जल्दी वो ग्राउंड हो जाता है। ओके। एकदम उनके अंदर स्थिरता सी आ जाती है, बहुत जल्दी रेज नहीं होते, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते। और मुझे बच्चे जैसे दिखाई दे रहे हैं जिनको नेचर के आसपास रहना पसंद है, हो सकता है फैंटेसी फिल्म्स इनको बहुत अच्छी लगती हों, और कॉइन्स को कलेक्ट करते हो, करेंसी को कलेक्ट करने की इनके शौक हो, हॉबी हो कुछ, नेचर के अंदर टाइम स्पेंड करना। कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड हो जाता है किसी चीज से ओवर टाइम, ठीक है।
इंस्टेंट रिजल्ट से ज़्यादा ये उस चीज़ से इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि इन्हें लगता है कि बस उस पर बिल्ड करते रहें, कुछ काम, जो भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं बस उसे एनहांस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत जेंटल हैं, इमोशनली ओपन है, चाइल्ड लाइक है, मतलब चाइल्डिश नहीं है, बच्चे जैसे, मतलब बच्चे जैसा बिहेवियर नहीं है, लेकिन है बिल्कुल बच्चे की तरह, ठीक है। और अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, आसपास के लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट रहते हैं, ठीक है। इमोशनली इन्वेस्ट का मतलब एफर्ट डालते हैं, लोगों से मिलना, हमेशा टाइम निकालना लोगों के लिए। ऑल्सो फॉरेस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई एक ऐसा इंसान जो थोड़ा प्राइवेट हो या इंट्रोवर्ट हो। इनके अंदर डेप्थ है, ड्रामा पसंद नहीं करते, इनको डेप्थ चाहिए, इनको चाहिए डीप लेवल पे इमोशनल कनेक्ट चाहिए, लोगों को गहराई से जानना, ठीक है। इनके ये इनको मतलब ऐसा नेचर है इनका, पसंद तो क्या नेचर है इनका, बहुत ज्यादा ड्रामा पसंद नहीं करते क्योंकि स्थिरता है, ग्राउंडेड एनर्जी है, अचीवर रहे हैं लेकिन अपनी अचीवमेंट को ना दिखावा नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते, ये काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि लोग तालियां बजाएं, अपने लिए करते हैं क्योंकि इनको पसंद है। इनका जो काम करने का तरीका है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, एकदम दिल से काम करना, उस वजह से ये कंसिस्टेंटली रहते हैं क्योंकि उनको पसंद ही है उस तरीके से काम करना। एक ऐसा इंसान जिन पर आप इमोशनली डिपेंड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बोलते नहीं है ये, लेकिन जब भी आपको इनकी जरूरत होगी या इनके आसपास के लोगों को जब भी इनकी जरूरत होती है, हमेशा ये इंसान उनके लिए खड़े होते हैं, हमेशा। एक लॉन्ग टर्म प्लानर है, एकदम से एक चीज से दूसरी चीज पर जंप नहीं करते, ठीक है। थोड़ा ध्यान से लॉन्ग टर्म प्लानिंग की चलती है, प्रैक्टिकल है और फाइनेंशियली पैसा खर्च करने के अंदर बहुत ज्यादा वाइज है, ओके। अच्छा, इनको ना स्लो ग्रोथ पसंद है, मतलब ये ऐसे इंसान नहीं है जो लाइफ में रिस्क लेना पसंद करते हैं, ठीक है। एकदम से कहीं पैसा लगा दिया, एकदम से एक काम छोड़ के दूसरा ढूंढने चले गए, ऐसा नहीं करते। इनको ये लगता है कि ठीक है, काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं आई एम गिविंग माई एफर्ट्स, सो आई एम एक्सपेक्टिंग ग्रोथ, लेकिन स्लो ग्रोथ, दे आर ओके विद स्लो ग्रोथ, बट दे आर नॉट ओके कि वो लाइफ में रिस्क लें। लॉयल हैं और बहुत ज्यादा अफेक्शनेट हैं, ओके। अगर एक बार इनका ट्रस्ट बन गया तो बहुत ज्यादा लॉयल और डीपली अफेक्शनेट रहेंगे ये इंसान आपके साथ, ओके। दिस इज द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ दिस पर्सन। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि इनका फेस जो है वो राउंड हो सकता है, जो इनका बिल्ट होगा, इट वॉन्ट बी वेरी, मतलब बहुत ज्यादा पतले नहीं होंगे, बहुत ज्यादा मोटे नहीं होंगे, थोड़े बीच के होंगे। इनको कपड़े ना ऐसे पसंद होंगे जैसे सटल कलर, जैसे नेचर से रिलेटेड कलर, जैसे नेचुरल ग्रीन, नेचुरल ब्राउन, अर्थ रिलेटेड कलर्स इनको पसंद होंगे, ब्राउन, ग्रीन, वाइट, ब्लू भी होगा तो बहुत नेचुरल सा ब्लू होगा, एकदम ब्राइट कलर्स नहीं पसंद, और इन्हें फ्लोरल वाली चीजें इनको नहीं पसंद, इनको बहुत सिंपल कपड़े पसंद हैं पहनने, और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को भी ये सिंपल रखते हैं, ओके। फाइल नंबर 2 पीपल, अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ की थीम या डेस्टिनी में क्या चीज कंसिस्टेंट रहेगी। अच्छा, इस इमेज के अंदर मुझे ये पेड़ दिखाई दे रहा है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल स्टॉर्म है इस पेड़ में, और ये उसी मतलब स्टॉर्म, ये पेड़ कोशिश कर रहा है एकदम स्टेबल रहने की, ओके। अभी तक रूटेड ही है उस जगह, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पेड़ एकदम अपने रूटेड खड़ा है, ओके। सो ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि काफी ज्यादा प्रेशर किसी भी चीज को, या तो बहुत जजमेंट इनके लिए हुए होंगे, या सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस इनसे काफी ज्यादा रहते होंगे और रहेंगे लाइफ में, ये इनकी लाइफ की थीम ही है। इनका लाइफ का थीम है कि इन्हें प्रेशर को विथस्टैंड करना है जिंदगी के अंदर, और ये करते भी हैं, ओके। इन्होंने किया भी होगा, इन्होंने लोगों के जजमेंट सुने होंगे, इन्होंने सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो ये नहीं कर पाए वो भी उन्होंने, बिटरनेस जो होती है, लोग ताने देते हैं, सरकाजम करते हैं, वो तक इन्होंने सुना होगा, लेकिन किसी भी चीज ने, किसी भी इंसान के किसी भी कमेंट ने इनको तोड़ा नहीं है, या फिर इनको रूड नहीं बनाया। ये किसी से बदतमीजी, बेतहजीबी नहीं करते। कोई इनको क्रिटिसाइज करता है, कोई इनको गलत से गलत कमेंट पास कर दे, ये किसी से बेतहजीबी नहीं करते। इनका लाइफ का थीम जो है ना वो इसी के आसपास रिवॉल्व करता है कि
इनकी अपनी जो सच्चाई है ना, ये बस उसको एम्ब्रेस करते हैं, उसको ढूंढते हैं और उसी के साथ जीना पसंद करते हैं, चाहे वो कितना अनकंफर्टेबल है, चाहे वो कितना अकेला है। ठीक है, वो रास्ता कितना अकेला है, कितना ही अनकंफर्टेबल है, उस पर ये ध्यान नहीं देते। इनको बस मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मेरी जिंदगी अभी जो है ठीक है, मुझे मेरी सच्चाई पता है, किसी से इनको लेना देना नहीं है, और इसीलिए किसी के कमेंट इनको फर्क भी नहीं पड़ते, ये अपने दिल पे नहीं लेते, कोई बात ऊपर से निकालते हैं। इनके अंदर ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनके लाइफ का जो पैटर्न है, इनके अंदर अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनर कंपास है। ठीक है, ये अपने वैल्यूज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते। जैसे मैंने कहा ना, सिंपल है यहाँ पर, ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता ये इंसान अपने ही लाइफ में रहता है। एक तो इंट्रोवर्ट है, अपनी लाइफ को प्राइवेट करते हैं, तो वैसे ही जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला, गाने पर नाच लिया, उस गाने को लेकर के रीलें बना दी, इनका वो भी नहीं है। काफी क्वाइट हैं, बस इनके अपने जो वैल्यूज हैं इनसे ये स्टिक रहेंगे। फॉलो करना लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट कपड़े, कुछ ये सब चीजों के पीछे नहीं भागते। इनकी जो अपब्रिंगिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट रही होगी इस इंसान की। इनका जो फैमिली का अपब्रिंगिंग है ना, इनको बड़ा करने का तरीका काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा होगा, सख्त रहा होगा, जिसने इनके कैरेक्टर को ऐसे शेप किया है कि अपनी वैल्यू से डेटर नहीं होते। हो सकता है कभी कभार ये लाइफ में मिसअंडरस्टूड भी हुए हों, लोगों ने इनको गलत समझा हो, लेकिन ये ऑथेंटिक रहे हैं। ओवर टाइम ये ऑथेंटिक रहे हैं और रहेंगे भी। ओके, और इनकी डेस्टिनी के अंदर ये है कि ये लोगों को ना मतलब जैसे लोगों की सच्चाइयों, ये मदद करेंगे लोगों को उनकी सच्चाइयों से मिलाने में। ठीक है, और बहुत जेंटली, तो हो सकता है कि काउंसलिंग के प्रोफेशन में हो, एजुकेशन में हो, टीचिंग के अंदर हो, ट्रेनिंग के अंदर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, या इनको शौक हो लोगों को काउंसल करना। ओके, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ द पर्सन, एंड आई थिंक ये इंस्पायरिंग भी है। क्यों इंस्पायरिंग है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान जितने भी सख्त वक्त आ गए, इनके मुश्किल आते हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में देख ली, इतने बड़े बड़े इन्होंने स्टॉर्म्स देख लिए अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, और ये इंसान डेटर नहीं हुआ, तो कितने इंस्पायरिंग होंगे ये लोगों के लिए। तो कैसे लोगों को काउंसिल नहीं करेंगे, कैसे लोग इनकी एडवाइस नहीं मांगेंगे। इनका काम है जिंदगी में कि भाई तुम्हारी लाइफ में जो हुआ है उसे फेस करो। ये इस चीज में लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते होंगे। अब देखते हैं कि इनके आपके लाइफ में आने के बाद आपके लाइफ के अंदर क्या आ रहा है। योर डिजायर्स आर विद इन रीच। एक बात बताऊं, पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है, ये शायद कोई ऐसे इंसान होंगे जो आपको पसंद होंगे दिल से, चाहे दोस्त ही हो आपके, या जब ये आपसे मिले तो आपको एकदम से लगे कि ये इंसान अच्छे हैं, इनसे मैं शादी कर लूं, है प्यार व्यार होने से पहले वाली फीलिंग। इनके साथ आपकी वो ख्वाहिश तो जरूर पूरी होने वाली है। पाइल नंबर 2 पीपल, जरूर पूरी होने वाली है। थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस आपको भी रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके माइंड के अंदर कोई एक ऐसा इंसान है, या आने आने वाले टाइम में हो, जिससे मिलकर के आपको लगे कि यही इंसान से मैं शादी करूं, अगर आपका दिल हो, आपका डिजायर, आपकी इच्छा हो कि कोई मुझे ऐसा इंसान चाहिए, तो आपको ऐसा ही इंसान मिलेगा। और इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद देख रहे हैं, फुलफिलमेंट का कार्ड है, समथिंग दैट यू विल सेलिब्रेट। आप बिल्कुल फुलफिल्ड फील करेंगे, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी आपको इस इंसान के साथ अपनी लाइफ में, किसी भी चीज की। और किसी भी चीज मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि अरे बहुत ही बेइंतहा पैसा होगा, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां होंगी, लेकिन आप इनके साथ हमेशा फुलफिल्ड फील करेंगे। आपको लगेगा बस आई हैव टू मच, आई हैव इनफ, आई हैव मोर देन इनफ, ऐसा लगेगा। ये वुमेन यहाँ पे मेरे को जो एकदम से देख रहे हैं, इतनी जॉयफुल है, इतनी खुश है, जैसे इन्हें कुछ मिल गया हो, इन्होंने कुछ अचीव कर लिया हो। एक सुकून आपको इनके साथ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा आपको, फ्रीडम मिलेगी आपको। जब यहाँ ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, आपको लगेगा कि आपको कोई देख रहा है, किसी ने आपको देखा पहली बार, या पहली बार आपको लगेगा किसी ने एक्चुअली में सच में आपको देखा है, सच में आपको जाना है। बहुत ज्यादा इमोशनली सेफ फील करेंगे अपने आप को। अगर आप क्वेश्चन करते थे ना कि क्या प्यार मेरे लिए लिखा है लाइफ में,
या क्या सक्सेस मेरी लाइफ में लिखी है, इस इंसान के आने के बाद आप अपनी लाइफ से ये क्वेश्चंस ही भूल जाएंगे। यू विल स्टॉप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि प्यार आपके लिए है कि नहीं है, या सक्सेस आपके लिए मेंट फॉर यू है कि नहीं, ये चीजें आपके लिए मेंट फॉर यू है। यू विल स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ में ये लेकर के आएंगे एक इमोशनल स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी इमोशनल क्यों? क्योंकि एक इमोशनल स्टेबिलिटी शायद आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने गोल्स पर फोकस करने के लिए। अगर आप हमेशा इमोशनली वल्नरेबल रहे ना, पाइल नंबर 2 पीपल, तो आप अपने गोल्स पर कभी फोकस नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है अभी नहीं कर पाते हो इसी वजह से। लेकिन ये इंसान आपके लाइफ में आकर के आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। अब इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पर पॉजिटिव कम है, उससे ज्यादा ये क्या कर रही है आपके लिए, ये कर रही है कि फिर आप इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे, तो फिर आपको ध्यान आएगा अपने गोल्स कि आपको उन पे फोकस करना है। तो आपका एक माइंडसेट शिफ्ट होता हुआ एक स्ट्रगल से एक ट्रस्ट के टूवर्ड्स, ओके, माइंडसेट शिफ्ट होता हुआ मैं आपका देख रही हूँ। अभी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या उस पीरियड में जब ये इंसान आपसे मिलेंगे उस दौरान आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो एकदम से इनके आने के बाद ना आपका माइंड शिफ्ट होगा टूवर्ड्स ट्रस्ट। हर चीज पे आप ट्रस्ट करने लग जाएंगे। कोई चीज नहीं वर्कआउट गई, चलो कोई बात नहीं, भगवान का कुछ अच्छा ही रहा होगा उसमें। कोई चीज नहीं मिली, चलो बहुत अच्छा है, नहीं मिली, कुछ अच्छा ही होगा आगे। यूनिवर्स पर, अपने आप पर, अपने ड्रीम्स पे आप ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। पाइल नंबर 2 पीपल आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा मोमेंट लेकर के आ रहे हैं, फुलफिलमेंट लेकर के आ रही है इंसान, बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट लेकर के आ रहे हैं। बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं आप मुझे इनके साथ। आपके पार्टनर आपको हेल्प करेंगे। बहुत ओवर गिविंग है ना आप, इसलिए आपको लगता है शायद मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मैं सक्सेस के काबिल नहीं हूँ। हर चीज में बहुत ओवर कर देते हैं, ओवर ओवर ही चले जाते हैं, ओवर द बोर्ड। ये आपको हील करेंगे उस चीज से। इनके साथ ना आप सिर्फ रिसीव करेंगे ये क्योंकि ये आपसे गिविंग की एक्सपेक्टेशन रखेंगे नहीं। मैंने शुरू में कहा था ना, ये देते जाते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, एफर्ट में ये लगाते जाते हैं। देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इस कार्ड को, आंखों में बसा लीजिए। रोज सुबह उठ करके ये इमेज विजुअलाइज करेगा कि ये आप हैं। अब देखिएगा ये इंसान मिल जाएंगे आपको अपनी जिंदगी में, मैनिफेस्ट कर लेंगे आप इनको। ये एवरीडे सुबह उठ करके, और मेरे ख्याल में आप रेड ज्यादा पहना करिए पाइल नंबर 2 पीपल। बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट करेंगे इस पर्सन को और इन खुशियों को अपनी जिंदगी में। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप का वो कैसा रहेगा, एनर्जी। वाओ, मैजिक। Discover magic in the mundane, making the ordinary extraordinary। एक लड़की है यहाँ पे मुझे, बड़ी पिंक कलर के कपड़ों में, पिंक एंड येलो। वाओ, येलो की एनर्जी देख रहे हैं, पॉजिटिविटी, फुलफिलमेंट, कॉन्फिडेंस, शाइन। सन का कलर है येलो, ऊपर सनशाइन भी कर रहा है। मशरूम्स हैं, इतने बड़े बड़े ब्यूटीफुल मशरूम्स हैं विद दैट पिंक स्कर्ट। इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से आपकी तो शक्ल की रौनक बदलती मुझे दिखाई दे रही है। पता है, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे यार, ब्लश करेंगे, फेस आपका एकदम ग्लो करेगा इस इंसान से मिलने के बाद। स्पेशली अगर आप लड़की हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली ऐसा आने वाला है कि आपने ये शक्ल देख के लोग कहेंगे कि इसकी लाइफ में ऐसा हुआ क्या है जो एकदम से चेहरा ही बदल गया, हमेशा खुशी दिखाई देती है लड़की। ऐसा इंसान होंगे ये, ठीक है। और इस ये छोटी सी बच्ची का इमेज जो मैं देख रही हूँ पिंक स्कर्ट में, मशरूम्स है, लाइट है, स्मॉल मिरेकल्स, डे टू डे, एवरी डे आपको अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसी खुशियां दिखाई देंगी कि आपको लगेगा वाओ ये मेरी लाइफ में हो सकता था। मतलब बहुत बड़ा बड़ा नहीं होगा पाइल नंबर 2 पीपल, छोटी छोटी खुशियां होंगी जो लेकिन आपके दिल को बहुत छू जाएंगी। वो आप उसके लिए थैंकफुल फील करेंगे। देखिए एक मूवी की तरह नहीं होंगी ये खुशियां, जैसे मूवी में दिखाते हैं ना कि भाई शादी हुई तो भाई आज ये इंसान गुलाब के फूलों के साथ सजी हुई सेज है आपकी बेड। ऐसा नहीं है, कोई रोमांटिक गाने वाने, पैशनेट एकदम स्टीमी वाला लव, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दिल को छू जाने वाले छोटे छोटे उनके डेली, एवरी डे जो वो चीजें आपके लिए करेंगे, छोटे छोटे जेस्चर्स। तुमने खाना खा लिया, आपने ब्रेकफास्ट बनाया, तो इन्हें somebody who loves to cook in the morning for you, this will be that sort of a guy और अ गर्ल। ओके, एंड बहुत चाइल्ड लाइक प्लेफुल सी एनर्जी है। इनफैक्ट कितने भी ओल्ड आप लोग हो जाएं, इस इंसान की वजह से आपके रिलेशनशिप में और आपके अंदर ना हमेशा एक प्लेफुलनेस रहेगी। आपके अंदर का बच्चा नहीं मरेगा कभी,
आपके अंदर का जो बच्चा है ना, हम सबके अंदर होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं हम भूल ही जाते हैं उस बच्चे को, है ना। जिंदगी की इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अब आज ये करना है, ये गोल अचीव नहीं हुआ, गाड़ी नहीं खरीदी, घर खरीदना है, लेकिन इनके मिलने के बाद आपकी लाइफ में आपका जो बचपना है वो खत्म नहीं होगा। ये आपको एक बच्चे की तरह प्यार भी करेंगे। बहुत ज़्यादा पीसफुल आपका रिलेशनशिप होगा इसके इस इंसान के साथ, और इनकी प्रेजेंस में आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे। मैं आपके दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, इनफैक्ट खुशियाँ क्या, मैं हंसी देख रही हूँ, हंसी। या तो इस इंसान का ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चाइल्ड लाइक है ना, बच्चे जैसे हैं, तो बच्चों की हरकतें हैं, तो हंसी बहुत ज़्यादा होगी आपकी, लाफ्टर। अपने रूटीन्स को शेयर करेंगे, ब्रेकफास्ट आप बनाएंगे तो बेड वो बना लेंगे, है ना। कभी ऐसा हुआ कि आपको कहीं जाना है तो उन्होंने खाना बना लिया। म्यूचुअल ग्रोथ, शेयर्ड रूटीन, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि ये आप पर डालें कि भाई तुम लड़की हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तुम लड़का हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि भाई तुम लड़का हो तो तुम्हें पैसे कमाने हैं, मैं घर संभालूंगी, मेरे ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए। नहीं, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड। लड़के लड़की जैसा कुछ नहीं होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों के लिए ये चीज़ होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम दोनों घर के काम भी शेयर करेंगे क्योंकि ये हम दोनों का घर है, और म्यूचुअल लेवल की ग्रोथ भी मुझे दिखाई दे रही है। आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा बेटर बनने वाले हैं। मैं कह रही थी ना, लोग आपको देख के सोचेंगे कि ये इतना इंसान इतना बढ़िया कैसे हो गया, हुआ क्या इसकी ज़िंदगी में एकदम से। बहुत हल्के से, क्वाइटली, नेचुरली और बहुत खुशी से आपके लाइफ में एक आपका अपना बेटर वर्जन, आप खुद अपने आप से पूछेंगे मैं कैसा सा था पहले, या मैं कैसी सी थी पहले। इस इंसान के आने के बाद देखो मैं कितनी चेंज हो गई, एंड इट्स सो पॉजिटिव। यू लव योर सेल्फ फॉर दैट। इवन when they are around, you will feel really good, क्योंकि उनका कुछ ऐसा बिहेवियर आपके साथ होगा कि जब वो आपके आसपास होंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि ये इंसान हमेशा मेरे आसपास ही रहे। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, ये ओवरऑल आपका अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, अबाउट देयर डेस्टिनी, अबाउट योर रिलेशन, आपकी ज़िंदगी में क्या आएगा उनकी लाइफ में आने के बाद, ये सब था। और उनके नेम इनिशियल्स अगर मैं बताऊं तो उनके नेम इनिशियल्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकते हैं, या फिर कोई निक नेम हो सकता है उनका, इससे शुरू हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है। आर टी, आर फॉर रैबिट, आर टी एन एम ए या बी, ये नेम इनिशियल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। आर टी ए एन एम या बी। ओके, और जो जोडियक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो हैं सन या राइजिंग साइंस, सन साइन या राइजिंग साइन हो सकते हैं, टॉरस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा। ओके, या फिर उनका मून साइन मुझे दिखाई दे रहा है पाइसेस एंड वर्गो, क्योंकि इमोशनल है ये इंसान थोड़े, राइट। सो पाइल नंबर 2 पीपल, ओवरऑल मुझे आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इमोशनली स्टेबल, फैमिली माइंडेड और बहुत काइंड एंड जनरस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है थोड़े इंट्रोवर्ट हो क्योंकि अर्दी सनसाइन है इनका, लेकिन सिंसियर बहुत होंगे रिलेशनशिप में। आपकी मेरे को मैजिक दिखाई दे रहा है, एक स्टेडी और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, ओवर टाइम बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्रो करेगी। आफ्टर मीटिंग देम यू विल फाइनली फील लाइक जिंदगी आप ही की तरफ है, यूनिवर्स आप ही की तरफ है। ये खुशी जो यहाँ पर दिख रही है ना पायल नंबर 2 पीपल, एवरी डे ना आपको ये मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ही दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे पायल नंबर 2 पीपल। ठीक है, आपको सच में ऐसा लगेगा कि अब तो जिंदगी बेटा मेरे हिसाब से, मैं तो जो चाहूँ वैसा ही हो। सो दिस वाज योर ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में पाइल 2 लिख करके लव जरूर टाइप करिएगा, मुझे बताइएगा और कौन से टॉपिक्स पर आपको रीडिंग देखनी है, क्या ये रीडिंग्स आपको एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग लगती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3। अगर आपने नंबर 3 चूज किया था तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। पाइल नंबर 3 पीपल, पहले हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या है, फिर हम देखेंगे कि उनकी डेस्टिनी, उनकी ओवरऑल लाइफ की थीम क्या है। हीलिंग क्योर्स दिखाई दे रहा है, डरिए मत, अभी बताते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनके आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, और आपका रिलेशनशिप
कैसा रहेगा, एनर्जी कैसी रहेगी। तो भाई सबसे पहले पाइल नंबर 3 पीपल मैं आपको ये बताऊं, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई। ये इंसान तो मेरे को सुपर डुपर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, फुल ऑन रिस्क। आपके फ्यूचर स्पाउस को पाइल नंबर 3 पीपल काफी मजा आता होगा रिस्क लेने में। अभी ये काम शुरू किया, अब इसको छोड़ के कोई और काम करने लग गए। ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, एम्बिशियस हैं और काफी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इमोशनली थोड़े लेयर्ड है, मतलब इनके इमोशंस के लेयर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कार्ड में पाइल नंबर 3 पीपल, ये 7 ऑफ कप्स है। यहाँ पे मैं पास से आपको दिखाती हूँ, देखिए ड्रैगन दिख रहा है, तलवार लेके खड़े हैं, डर नहीं लग रहा, छोटी सी तलवार और इतना बड़ा ड्रैगन और इतनी सारी ऑप्शन सामने, लेकिन खड़े हैं तलवार लेके, है ना। और पीछे कॉइन्स हैं, एक इतना बड़ा सा ड्रैगन है जिसने ट्रेजर्स को छुपा रखा है। इससे पता लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उनका दिमाग फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज है, ड्रीम्स आइडियाज बहुत है इनके। मतलब इनको लगता है मेरे पास तो कोई ऐसा काम है ही नहीं जो मेरे लिए पॉसिबल ना हो। सपने बहुत हैं, आइडियाज बहुत हैं। एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी चॉइस से ओवरवेल्म भी हो जाता है, लेकिन एम्बिशियस इतने हैं, क्यूरियस इतने हैं कि डर नहीं लगता। कभी कभार वो कहते हैं ना बादलों पे चलना, क्या कहते हैं वो, एक सेइंग थी वो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ऐसे रहते हैं। कभी कभार इनका दिमाग रहेगा बिल्कुल आसमानों में। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि ये हमेशा अपने लिए ना एक बेस्ट पाथ सीख करते रहते हैं। आज इन्होंने कुछ किया है, इन्हें बाद में लगेगा, थोड़े टाइम में लगेगा ये चीज शायद मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और अच्छा है, कुछ और बेस्ट है। ओके, तो उस चक्कर के अंदर ये इंसान बहुत जल्दी जल्दी ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं अपने लिए कि और कुछ बेस्ट कैसे करूं, बस मैं सब कुछ कैसे पालूं, सब कुछ करना है इनको। मतलब देख रहे हैं ड्रैगन जिस ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहा है, लग रहा है बस लेना है मुझे किसी तरीके से, इस चीज से नहीं मिला तो मैं इस चीज से ले लूंगा, इस ऑप्शन से नहीं मिला तो मैं इस ऑप्शन से ले लूंगा, लेकिन करना है। बहुत सही ख्वाब हैं इनके, बड़े बड़े विजनरी है इंसान। हाँ, इनके दिमागों में हमेशा एक सपने हैं, सपने बहुत देखते हैं, हसीन सपने, बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट से बेस्ट इनको अपने लिए सपने चाहिए, चुन चुन के सपने चाहिए इनको अपने लिए। इसीलिए इनडिसाइसिव है। देखिए विजनरी हैं, करना बहुत कुछ है, लेकिन उस चक्कर में इनडिसाइसिव से रहते हैं कि ये करूं कि वो करूं। मल्टी पैशनेट है ये इंसान, बहुत बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे इनके, या बहुत सारे करियर आइडियाज होंगे इनके पास। इनको थोड़ी जरूरत रहेगी लाइफ में ग्राउंडिंग की, क्लैरिटी की। अच्छा, एक चीज और मेरे को इनकी लग रही है कि ये डीपली बहुत ज्यादा इमोशनल है, लेकिन इन्हें कभी कभार समझ नहीं आता कि उसे दिखाएं कैसे, एक्ट कैसे करें, अपने फीलिंग्स के लिए एक्ट कैसे करें। बहुत ज्यादा इंटेंस हैं और कभी कभार अपने ना एक छोटे से उसमें घुस जाते हैं, बिल के अंदर, इतने प्राइवेट हो जाते हैं। लेकिन एक बार अगर ये इंसान कमिटमेंट में चले गए तो जिंदगी भर ये इंसान लॉयल रहेंगे। फिर ये पलट के किसी और को नहीं देखते, कुछ और नहीं सोचते। बस लव रिलेशनशिप में इन्हें ये है कि ये कमिटेड हो जाए। ऑप्शंस इनके पास देखिए कम कम नहीं होंगे। इवन लव रिलेशनशिप में पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोग जो भी हैं, लड़का लड़की, तो ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, लड़का है लड़के, इनके पास लव रिलेशनशिप के ऑप्शंस कम नहीं होंगे। क्या क्या नहीं होगा इनके पास? डिसीजन। लेकिन आपसे समहाउ ये कमिटेड रहेंगे लाइफ में। ओके, वो हम देखते हैं कि इनकी थीम और आपका रिलेशनशिप कैसे मोल्ड हो रहा है, हाउ। बट आई फील दैट दिस पर्सन, वंस दिस पर्सन इज कमिटेड, दिस पर्सन, बस एक प्यार एक ऐसी चीज है जो इन्हें सच में हो जाए कभी, जो सच्चा वाला प्यार जो मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद तो बस ये बस अपने सपनों पे ध्यान। ये चलो प्यार जो है ये चीज सेट हो गई मेरी लाइफ में, एक इम्पोर्टेंट चीज सेट हो गई, अब तो मैं ये आज ये जॉब छोड़ूं कल वो करूं, क्या फर्क पड़ता है, बंदा तो या बंदी तो मेरे पास सेट है। ऐसे ये इंसान सोचते हैं।
अब इनकी लाइफ का देखिए कितना एप्ट कार्ड निकला है। और ये मैंने ना रैंडमली निकाले थे, मैंने तो ये देखे भी नहीं थे कार्ड जब मैंने निकाले। 7 ऑफ कप्स में क्या दिख रहा है आपको? ड्रैगन, जूझ रहे हैं ये इंसान। यहाँ क्या दिख रहा है? स्टॉर्म, है ना, टॉर्नेडो, हीलिंग, केओस। केओस लाइफ में रहा होगा, मजा भी आता है इनको केओस में। ये इनकी लाइफ की थीम रही है। एक टॉर्नेडो है यहाँ पर बटरफ्लाइज के साथ, देख रहे हैं बटरफ्लाई भी है यहाँ पे, पास से दिखाऊं आपको? ये देखिए कितने बटरफ्लाइज हैं। यहाँ पे ग्रीन फील्ड है, ऊपर आसमानों के अंदर ये ऑरोरा टाइप पिंक येलोइश सा वो दिख रहा है। तो ये मुझे ऐसा दिखा रहा है कि इनकी लाइफ की थीम या डेस्टिनी में है ये कि ये इंसान ना या तो डिस्ट्रप्टिव पास्ट इनका रहा हो सकता है, मल्टीपल करियर इन्होंने चेंज किए हो, या फैमिली के अंदर कुछ मेजर इनके प्रॉब्लम्स हुई हो, इश्यूज हुए हो, कुछ इमोशनल रीसेट्स हुए उनकी वजह से दे हैव गॉन थ्रू और दे विल बी गोइंग थ्रू इन दिस लाइफ थ्रू फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड। ओके, लेकिन ये एक ऐसे इंसान है जो उस चीज की वजह से ना और ग्रो कर जाते हैं। इनको ना केओस से ही क्लैरिटी मिलती है। जैसे एक जॉब छोड़ी दूसरी पकड़ ली, अब वहां पर शायद हो सकता है ज्यादा लंबी नहीं चली, या वहां पे कुछ पंगा हो गया इनका, या इन्हें पसंद नहीं आया, तो वो हो गया केओस इनकी जिंदगी में भाई। फिर क्लैरिटी आती है, अच्छा करना मुझे एक्चुअली ये चाहिए था। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से ना ये इंसान हमेशा ग्रोथ की टूवर्ड्स चलते रहते हैं। इनका केओस इनको कभी नीचे नहीं लेके जाता, पता है? ये बटरफ्लाइज जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है, ग्रोथ दिखा रही है। और इन्होंने कभी भी केओस को ये अवॉइड नहीं करते। दे नो हाउ टू डांस इन दिस स्टॉर्म, दे नो हाउ टू डांस इन दिस केओस, बिकॉज दे नो उनका ही क्रिएटेड है वो। ऑप्शंस ही इनके पास इन्हें लगते हैं इतने हैं, है ना। रीबिल्ड करते हैं हमेशा अपनी लाइफ को, रीबिल्डर रहे हैं ये, हमेशा रीबिल्ड करते रहना इनकी लाइफ का ये थीम ही है। रीबिल्ड करते रहना, रीबिल्ड करते रहना। कोई ये ऐसे इंसान नहीं है जो बॉर्न इनटू कंफर्ट है। ये ऐसे इंसान है जिनको अपनी स्टेबिलिटी खुद क्रिएट करनी है। कैसे? पहले क्योस से जूझ करके, क्योस से जूझ करके, रीबिल्ड कर करके अपनी स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। ये एक सर्वाइवर टाइप इंसान है, ठीक है, सर्वाइवर टाइप जो सर्वाइव कर जाता है हर चीज को। अनसर्टेनिटी को मैनेज कैसे करना है? अनसर्टेन क्यों? क्योंकि ऑप्शंस बहुत, इसलिए हमेशा अनसर्टेनिटी रही जिंदगी में, तो इनको अभी वो मैनेज करनी आती है। बचपन से ही शायद इन्होंने मैनेज करना सीखा है उस चीज को। इनकी डेस्टिनी है इमोशनल या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को कैसे ये एम्पावर करें, कैसे उसे अपनी ताकत बनाएं, ये इनका डेस्टिनी है। फाइल नंबर 3 पीपल, इनका पास ना कितना भी स्कैटर्ड रहा हो, कितना भी, लेकिन इनका जो फ्यूचर है ना वो फोकस्ड है। इनका पास्ट कितना भी क्योटिक रहा हो, लेकिन फ्यूचर इस इंसान का हमेशा फोकस्ड रहता है। ये इनकी डेस्टिनी, ये इनकी लाइफ की थीम है। आप जब इनसे मिलेंगे भी ना तो भी आपको पता होगा कि भैया इस इंसान की जिंदगी में तो रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई पर्सनालिटी ही ऐसी है, सब कुछ चाहिए जिंदगी में, सब कुछ चाहिए। अब देखते हैं कि जब ये इंसान आपकी जिंदगी में आ जाएंगे तो आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है। कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस, रिवॉर्ड्स, रिसोर्सफुलनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले क्लियरली तो ये वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी के अंदर वो अपना कुछ काम करें, तो भाई इस इंसान के साथ तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान खुद हमेशा रिस्क टेकिंग में बिलीव करता है। ये इंसान हमेशा ये करता है कुछ नया करो, कुछ बेस्ट करो। तो आप तो इनके साथ बिल्कुल मजे से अपना काम शुरू करेंगे, आपको फुल सपोर्ट देंगे। हाँ करो, क्यों नहीं करो। मतलब एक बात बताऊं, अगर आपका काम हो गया, आपने शुरू किया और चला भी नहीं ना, आपसे कंप्लेंट नहीं करेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, कुछ और नया और बेहतर ढूंढेंगे। ऐसे तो काफी अच्छी जिंदगी करियर वाइज तो आपकी मेरे को इनके साथ दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा फ्रीडम और इंडिपेंडेंस वाली, क्योंकि आपको ये फोर्स नहीं करेंगे भाई नौकरी के लिए, है ना। और अगर आप एक मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको आपका पार्टनर कभी ये नहीं कहेगा कि भाई देखो नौकरी तो होनी चाहिए, बिजनेस में तो रिस्क रहता है, आज ये मत करो वो मत करो। वो बहुत सपोर्टिव रहेंगे आपके लिए, ठीक है। ये आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, इनफैक्ट ये कोई एक ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं इनके पास रिसोर्सेज होंगे आपको भी हेल्प करने के लिए।
कि भाई तुम अपनी जिंदगी में जो करना चाह रहे हो वो कैसे करो। ये आपको हेल्प कर देंगे। इवन रिसोर्सेज के भाई इन्फॉर्मेशन, अगर फाइनेंसेस कैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, उसमें भी हेल्प कर देंगे। कहीं कुछ सेटअप करना है उसमें भी हेल्प कर देंगे। काफी रिसोर्सफुल है, इनका नेटवर्क भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। यहाँ पे बर्ड्स है ना, इनका नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। ओके, सो नाउ दिस इज showing me that when you meet this person, आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इस पर्सन के मिलने के बाद। बिल्कुल इंडिपेंडेंस होगी आपकी, स्पेशली अगर फाइनेंसेस की मैं बात करूँ तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे आप इस इंसान से मिलने के बाद, एज फार एज योर फाइनेंसेस आर कंसर्न्ड। यहाँ पे गोल्डन विंग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, बर्ड्स दिखाई दे रही हैं उड़ती हुई। क्लियरली आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, पहले इमोशनल और प्रोफेशनल फ्रीडम, जो हमेशा शादी के बाद ना लोगों की बड़ी वो हो जाती है। शादी के बाद लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं इनफैक्ट, कि यार अब तो शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, अब तो नौकरी नहीं छोड़ सकते। लेकिन इनके साथ पाइल नंबर 3 पीपल, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये रिस्ट्रिक्शन आप पर नहीं होगी, ये बॉन्डेज आप पर नहीं होगी। प्रोफेशनली भी आपके पास फ्रीडम होगा और इमोशनली तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि कप्स का कार्ड है। ये इंसान पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर एनर्जी है, तो सेंसिटिव, इमोशनल तो बहुत है, बहुत ज्यादा लविंग है, बहुत ज्यादा गिविंग है, ठीक है, लॉयल भी बहुत ज्यादा है। आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस टू मेक योर ओन बोल्ड चॉइसेस, जो अभी तक था नहीं ना, किसी वजह से आप भी रिस्ट्रिक्टेड थे या फैमिली ने डंडे दे रखे थे कि भाई यही करना है जिंदगी में, अपना तो कुछ सोचना भी मत, पैसे कहाँ से आएंगे। इनके साथ वो सारा डर हटा के बिल्कुल बोल्ड हो जाएंगे आप, कि आपको अगर लगेगा कि हाँ मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे अपने लिए खड़ा होना है, अपने लिए काम करना है, बिल्कुल आपके पार्टनर फुल ऑन सपोर्ट आपको देंगे इस चीज में। और आपकी लाइफ के अंदर आएगी स्टेबिलिटी। ड्रामा से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, सिर्फ ग्रोथ फोकस्ड होंगे आप, क्योंकि ये इंसान भी हमेशा ग्रोथ फोकस्ड है। जिंदगी में बेस्ट चाहिए, बेस्ट लाने के लिए क्या चाहिए, सबसे ज्यादा ग्रोथ चाहिए, जिसपे ये इंसान भी फोकस्ड रहेंगे और आपको भी फोकस्ड रहना पड़ेगा। आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, या आप किसी तरीके से आपकी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लड़की हैं, वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी फ्रीडम या इंडिपेंडेंस रिस्ट्रिक्टेड है किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली, या आपको कुछ लाइफ में करना है वहां पे रिस्ट्रिक्टेड है, इनसे आपको वो फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी। पाइल नंबर 3 पीपल, ओके। और आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको सुन रहा है, कोई आपकी कैपेबिलिटी पर भरोसा कर रहा है। इस कनेक्शन में, इस इंसान के साथ आपकी जिंदगी में ये चेंज बहुत स्ट्रांग आने वाला है, कि ये इंसान आपकी कैपेबिलिटी को कभी क्वेश्चन नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर आपको ये लगेगा ना कि शायद क्या मैं ये काम कर लूं, क्या मैं ये काम कर सकती हूँ, वो आपको ये कहेंगे अरे जरूरत क्या है कि कुछ सीखने की, बस शुरू कर दो, शुरू कर दो, शुरू करो, जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे सीखते जाओगे। इतना ट्रस्ट इस इंसान के अंदर है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क टेकर है, बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। अगर जिंदगी में आपने रिस्क नहीं लिया तो आपने क्या जिंदगी जी। अगर आपने अपने लिए बेस्ट एफर्ट्स नहीं किए, चॉइसेस जिसके लिए आपको बदलनी पड़े, हो सकता है काफी बारी है हम लोग जो करते हैं वो हमारे को अगर बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं दे रहा है, हर कोई इसलिए चेंज नहीं कर पाता क्योंकि हर किसी के पास अपनी अपनी मजबूरियां आ जाती हैं। किसी को घर संभालना है, किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के ऊपर अलग लोन की लाइबिलिटी है। तो लोग अपने लिए बेस्ट चाहें भी तो डर के मारे नहीं करते, क्योंकि उसके लिए रिस्क लेने वाला दिल चाहिए, जिगरा चाहिए जो इस इंसान के पास बहुत खूबी से भरपूर मुझे दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, एंड दैट इज वाई पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों की जिंदगी में इतनी ब्यूटीफुल एंजल ब्लेसिंग आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, इंडिपेंडेंस आ रही है। जो करने की इच्छा आपकी थी ना, जो चाह दिल की, कर लेंगे। आशाएं पूरी होंगी आपकी इनके साथ, ओके। अब देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आप दोनों का। पाइल नंबर 3 पीपल, ट्रांसफॉर्मेशन, टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, फ्यूलिंग द जर्नी टुगेदर। ड्रामा पसंद नहीं है, मैंने अभी इस कार्ड के लिए कहा था ना, स्टेबिलिटी ऐसी आएगी कि ड्रामा आपकी जिंदगी में कम रहेगा, क्योंकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहोगे अपने गोल से, अपने एम्बिशन से। ये रीइंस्टेट कर रहा है उस चीज को। आपका जो रिलेशनशिप का नेचर होगा ना, ड्रैगन फ्लाई जो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि
हो सकता है शुरुआत में ना आपको इजी नहीं लगे, आपको ये लगे यार इतना सोचता है ये इंसान, इतना ओवर थिंकिंग करता है, इसके तो भाई इतने बड़े बड़े ड्रीम है, आज इसे ये करना है, कल उसे वो करना है। तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा इजी नहीं लगेगा आपको शायद इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना, शादी में जाना, है ना। लेकिन काफी डीपली रिवॉर्डिंग होगा ये रिलेशनशिप आपके लिए। आपको पता लगेगा जब आप इनके साथ एक बॉन्ड में बंध जाएंगे, एक रिलेशनशिप में बन जाएंगे, बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग। आप पहले जब इनसे मिलेंगे ना, आपको लगेगा हो इस इंसान के साथ कैसे बन पाएगा यार, ये तो बड़ा ही निडर इंसान है, इसको तो डर ही नहीं लगता, कुछ नहीं सोचता, ये तो बस एक्शन ले लेता है, इसको तो बस ऑप्शंस ही इसके इतने भतेरे हैं। लेकिन रिलेशन के बाद, मैरिज के बाद आपको लगेगा ऐसा ही इंसान जिंदगी में चाहिए, ऐसा ही चाहिए, बस जिंदगी में बस ऐसा इंसान मिल जाए तो सेट है जिंदगी। ऐसा आपको रिवॉर्डिंग ये रिलेशनशिप रहेगा, एक ऐसा बॉन्ड जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को चैलेंज करेंगे और उसकी वजह से ग्रो करेंगे। ये इंसान ना आपको चैलेंज करेंगे कि ओके चलो ये करो, करना है तुम्हें, चलो करो, अपना बिजनेस सेटअप करना है, करो, जिसकी वजह से आप सच में ग्रो कर जाएंगे। आप लोग एक दूसरे को हमेशा एक ऐसे, यू विल ऑलवेज बी वांटिंग टू टेक आउट द बेस्ट इन ईच अदर। आप दोनों में जो बेस्ट है ना, आप हमेशा उसको निकालने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप ग्रो करेंगे। और ये टॉक्सिक नहीं है बिल्कुल, एक बहुत मेच्योर वे में, सपोर्टिव वे में। जैसे हमेशा छोटा सोचना यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कभी डिसाइड किया कि गाड़ी लेनी है, सो मे बी इनका बजट हो, आपका बजट हो भाई कि मैंने नहीं, हम 8 लाख तक की ले लेंगे, वो ठीक है, इट्स सेफ बेट। हाँ, इतनी महंगी क्यों लेनी है, 8-9 लाख की ठीक। अगर एक इंसान ये कहेगा ना 8-9 लाख की ले लेते हैं, तो डेफिनेटली दूसरा ये जरूर कहेगा नहीं, क्यों 14 लाख वाली लेते हैं, क्यों 8 लाख वाली लेनी है, 14 लाख वाली लेते हैं, बेस्ट है वो। सो इस तरीके से आप लोग एक दूसरे को चैलेंज करेंगे और एक दूसरे को काफी ज्यादा सपोर्ट भी करेंगे, तो बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप लोगों की लाइफ में आती हुई देख रही हूँ। अपने फियर्स को आप आउटग्रो कर जाएंगे, पाइल नंबर 3 पीपल, और आप डिस्कम्फर्ट से डरेंगे नहीं, क्योंकि इमोशनल मेच्योरिटी इतनी आ जाएगी ना आप में इस इंसान से मिलने के बाद कि ये इंसान भी डिस्कम्फर्ट से डरते नहीं है। तभी तो कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, इन्हें पता है कि भाई डिस्कम्फर्ट से अगर डर गए, कंफर्ट में चले गए तो रिस्क ले ही नहीं सकते। डिस्कम्फर्ट तो चाहिए ही है ना, कंफर्ट जोन में रहे तो बहुत ज्यादा कुछ जिंदगी में कोई भी अचीव नहीं कर पाता, ये तो फैक्ट है। तो आप लोग डिस्कम्फर्ट से भागेंगे नहीं, चाहे वो रिलेशनशिप के अंदर है। अब रिलेशनशिप में किस तरह का डिस्कम्फर्ट आ सकता है आप सोचिए, ये इंसान अपने को सब कुछ करना है ऐसे जिंदगी में, है ना। आप अगर इसके साथ आए और आपको ये करना हुआ कि भाई मुझे भी अपना कुछ काम शुरू करना है, तो किस तरीके का डिस्कम्फर्ट आएगा। हो सकता है टाइम ना मिले एक दूसरे के लिए, हो सकता है कि टाइमिंग्स ऐसे हों कि एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़े, इस तरह का के डिफरेंट, कि शायद जब आपको चाहिए आपका पार्टनर नहीं है तो आपको कुछ करना पड़े। डिस्कम्फर्ट वर्क से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से आप लोगों के अंदर कभी झगड़े नहीं होंगे। ओके, यू विल बी अकोमोडेटिंग विद दैट डिस्कम्फर्ट। तो जो भी डिस्कम्फर्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आएगा, आप दोनों उसे अकोमोडेट करेंगे, उससे भागेंगे नहीं। ठीक है, आपका कनेक्शन डीप होता हुआ मैं देख रही हूँ थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे शादी के बाद एक साथ। ठीक है, किसी भी तरह के हो सकते हैं, वर्क पर हो सकते हैं, काम छोड़ करके कुछ और कर लिया, तो वो जो टाइम मिला बीच में, जो टाइम गैप रहा, उसके अंदर फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, इन सब लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डीप होता हुआ मैं देख रही हूँ, विच इज गोइंग टू leave you in a lasting transformation in how you trust and express and how you relate with these circumstances, uncertainties in life. Okay, resilience और म्यूचुअल ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है आप दोनों की लाइफ में, रिलेशनशिप के अंदर। यू आर ऑलवेज गोइंग टू फ्यूल योर जर्नी टुगेदर। कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई भी झगड़े अगर हुए तो ठीक है, वैसे तो मैं नहीं देख रही, क्योंकि ये इंसान मुझे ऐसे नहीं दिखाई दे रहे कि इन्हें ड्रामा बहुत पसंद है, इन्हें ड्रामा बिल्कुल नहीं पसंद।
अगर कभी होते भी हैं या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि कहीं कुछ फाइनेंसेस से इशू हो गया, काम में कोई दिक्कत आ गई, उसको भी आप लोग अपॉर्चुनिटी में टर्न करके ग्रोथ के टूवर्ड्स हमेशा रहेंगे। और हर रास्ता, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, कितना भी केओस जिंदगी में हो, आपकी जर्नी हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेगी। पाइल नंबर 3 पीपल, ये आप लोगों का रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग। और मैं बताऊं, एक्चुअल लाइफ पार्टनर ना कौन है ये आपको तभी पता लगता है जब आपने उसके साथ एक बुरा वक्त निकाला हो। बुरे वक्त में ना अच्छे अच्छों के रिश्ते में दरार आ जाती है, आपके में नहीं आएगी। और यही बहुत ज्यादा बड़ा एविडेंस है, प्रूफ है, कॉन्फर्मेशन है कि ये रिलेशनशिप नेवर एंडिंग रिलेशनशिप रहेगा। आप, हो सकता है क्योंकि रिस्क टेकर आप मुझे नहीं इतने दिखाई दे रहे जितने बड़े दिलेर जज्बा इस इंसान का मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये इंसान की बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगी आप पर भी कि अगर मुसीबत आई है तो नहीं, हाथ पकड़ के चलेंगे दोनों साथ में, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, ऐसा वाला। बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कमिटेड, डीप रिलेशनशिप, सपोर्टिव रिलेशनशिप आप दोनों का होने वाला है। अगर मैं नेम इनिशियल्स यहाँ पर आपको बताऊं तो पाइल नंबर 3 पीपल, नेम इनिशियल्स, ये उनका मिडिल नेम का इनिशियल हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, कोई निक नेम का भी हो सकता है। जो नेम इनिशियल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है डी, पी, जे, एल, के और वी। ठीक है, डी फॉर डियर, P for parrot, J for jug, L for lion, K for kite, V for van. ओके, ये नेम इनिशियल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो सन साइंस मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो है सन और राइजिंग साइंस, जेमिनी, सैजिटेरियस, वर्गो, एक्वेरियस। मून साइन से अगर मैं देखूँ तो स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये एक ऐसे इंसान है जो केओस के अंदर थ्राइव करना पसंद करते हैं। इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं इनकी, दूसरे की नहीं सुनते, अपनी वैल्यूज हैं इनकी। और ये आपकी लाइफ में आपसे तब मिलेंगे जब आप रेडी होंगे अपनी लाइफ के अंदर अपने पावर में आने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए आप रेडी होंगे, या आप सोच रहे होंगे कि मुझे अब इंडिपेंडेंटली कुछ करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मेरे अपने भी गोल्स हैं, तब ये इंसान आपकी जिंदगी में आएंगे। पाइल नंबर 3 पीपल, ये आपकी रीडिंग थी, बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी थी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में पाइल 3 के साथ लव जरूर टाइप करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ये वीडियो आपको कितनी एक्साइटिंग लग रही है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कौन से टॉपिक्स और आपको देखने हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो पाइल नंबर 4 पीपल, अगर आपने सिलेक्ट किया था पाइल 4 तो ये रीडिंग आपके लिए है। जल्दी से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे होंगे, उनका लाइफ का थीम, उनकी डेस्टिनी का थीम क्या है। प्योरिटी, दिस इज ब्यूटीफुल। आपकी जिंदगी में क्या ब्लेसिंग लेकर के आ रहे हैं। फोकस ऑन योर हेल्थ, एंड आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा रहने वाला है। मेटामॉर्फोसिस। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा केयरिंग है, इमोशनली मेच्योर है, बहुत थॉटफुल है, बहुत ज्यादा थॉटफुल है, बहुत ज्यादा डीपली केयर करते हैं। सब, ये एक ऐसे इंसान जो आपको बहुत ज्यादा सुनेंगे, कम बोलेंगे, कम सुनेंगे ज्यादा। हर किसी को ऑब्जर्व करना, हर चीज को ऑब्जर्व करना, ये इनका नेचर है। बहुत ज्यादा काम इफेक्ट, जब ये किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा काम लगता है, बहुत ज्यादा पीसफुल। जैसे कभी कभार होता है ना, हम कुछ लोगों से बात की तो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाते हैं, पार्टी में किसी से मिले 4-5 मिनट बाद के तो हमें बहुत अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन इस इंसान से जब भी कोई बात करता है, ये इंसान बहुत काम, एक ऐसी एनर्जी उनको देके जाते हैं जो बहुत काम होती है। अगर इस कार्ड की इमेज को आप देखें, पाइल नंबर 4 पीपल, एक ब्यूटीफुल सी, सुंदर सी लड़की है जो ओशन के पास बैठी है, आंखें बंद करके, हाथ में पानी लेकर के, नीचे उसके डक है एक, और स्टार्स है यहाँ पर। ठीक है, पानी है पीछे, एक बीच में वो आइलैंड सा कुछ दिखाई दे रहा है। बहुत स्थिरता से ये फिगर बैठी हुई है यहाँ पे। ठीक है, somebody जिसने सीखा है काम रहना,
चाहे आसपास में कितना भी कुछ चल रहा हो, इसके अंदर मन की शांति बहुत ज्यादा रहती है। कोई भी लड़ाई झगड़े चल रहे हो, अपना मन इंसान का शांत है। इनका फेस बहुत जेंटल हो सकता है, बाल इनके डार्क हो सकते हैं, थोड़े लंबे से हो सकते हैं। अगर लड़के हैं तो जैसे लड़के के थोड़े, लड़कों के लंबे बाल नहीं होते पीछे, वो ऐसे अपने पोनी बना लेते हैं, वैसे हो सकते हैं। आईज इनकी बहुत ज्यादा डीप होंगी, बहुत ज्यादा सोलफुल आईज होंगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जब आप इनसे पहली बार मिलेंगे, जो इनका बेस्ट फीचर होगा ना, वो इनकी आंखें होंगी। उसको ही देख करके आप मेस्मराइज हो जाएंगे, इनकी आंखों को देख करके। काफी ज्यादा शांति इनको पसंद है, नेचर से पानी के पास रहना इनको ज्यादा पसंद है। ओके, हीलिंग की फील्ड में हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, नर्स या मेडिकल, नर्स तो नहीं, मतलब केयर टेकर, समथिंग, काउंसलिंग, एनजीओ के साथ बच्चों की चैरिटी, एनजीओ के साथ काम करना, नर्सरी में बच्चों के लिए कुछ काम करना, टीचर या फिर कोई ऐसा इंसान जो एक केयरिंग प्रोफेशन के अंदर हो, केयर गिविंग प्रोफेशन के अंदर हो। कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी नेचुरली लोगों के साथ ओपन अप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि पार्टी में मिले, रूम के अंदर मिले और सबसे ज्यादा आवाज उन्हीं की आ रही होती है, हर जगह फैले पड़े होते हैं वो लोग। ये इंसान ऐसे नहीं है, लेकिन इनकी प्रेजेंस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जब ये कहीं घुसते हैं, किसी भी रूम में ये स्टेप इन करते हैं, इनकी प्रेजेंस लोग फील करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी और वाइब इतनी स्ट्रांग है और इनका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा चार्मिंग ये इंसान होंगे। ओके, बहुत रोमांटिक हैं, बहुत लॉयल हैं और हमेशा इमोशनली अवेलेबल हैं। ये ऐसे इंसान नहीं है जो आपके इमोशंस को इग्नोर करेंगे। कि अगर आपने कहा कि मुझे, या कोई भी इनके फ्रेंड्स भी हैं जब इन्हें कॉल करते हैं कि यार 2 मिनट ये बात डिस्कस करनी है, मुझे ये पूछना है, स्पेशली जहाँ पे इमोशंस की बात है, ये 2 मिनट रुक करके उन्हें सुनेंगे, पूरी तरीके से सुनेंगे। बीच में कुछ मजाक नहीं उड़ाना, कुछ ऐसा नहीं कि अच्छा ध्यान से सुनते हैं, बोलते नहीं हैं, बीच सामने वाले को मौका देते हैं कि वो अपने बारे में ज्यादा बताएं। तो हमेशा एक इमोशनल लेवल पे इनके पास स्पेस रहती है, और बहुत फ्लैशी नहीं है, दिखावा नहीं करते, बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं है, बिल्कुल शो ऑफ नहीं है इनमें, लेकिन कंसिस्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेजर हार्ट ब्रेक देखा होगा। फाइल नंबर 4 पीपल, आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनको दिल से रिलेटेड कोई मसला तो हुआ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ना इनके अंदर और एम्पैथी बढ़ गई है लोगों को समझने की, क्योंकि इन्होंने भी वो चीज कहीं ना कहीं सफर की होगी। इनको चाय पीनी पसंद हो सकती है, पानी के पास हॉलीडेज पर जाना, बीच वेकेशंस पे जाना, ओशन में हॉलीडे क्रूजिंग करना इनको पसंद होगा, डायरी लिखना इनको पसंद होगा, रीडिंग पसंद होगी, गार्डनिंग करते होंगे, या म्यूजिक और फोटोग्राफी का शौक भी हो सकता है। पाइल नंबर 4 पीपल, आपके फ्यूचर स्पाउस को इनका जो आवाज होगा ना, बहुत ज्यादा कंफर्टिंग होगा। आवाज जब भी ये किसी से बात करते होंगे, तो लोगों को ना इनकी आवाज सुन के बहुत ज्यादा कंफर्ट फील होता होगा। इनकी आवाज में एक वो सोलफुल वॉइस है इनका, बहुत ज्यादा कंफर्टिंग वॉइस है, और थोड़ा धीमे बोलते हैं, बहुत ज्यादा तीखी आवाज नहीं है, स्लो, एकदम लो धीमी आवाज है, बहुत सॉफ्ट आवाज है। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट फॉर नाउ अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। अब हम देखते हैं कि उनकी लाइफ का थीम क्या रहा है। प्योरिटी। अब क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो भाई प्योरिटी तो कूट कूट के भरी है। कैसे भरी है मैं बताती हूँ। पहले तो आप इस इमेज के अंदर, वाइट वुल्फ है, ठीक है, इनकी कलर्ड आईज हैं, 2 डिफरेंट कलर्स हैं इनकी आई में, एक ग्रीन एक ब्लू। ये पता है क्या दर्शा रहा है, कि इनका पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा रेयर है। ये वो सोच लेते हैं, ये उस इमोशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं जो दुनिया में हर कोई आसानी से नहीं कर पाता। किस तरीके से बात कही, क्यों कही, सामने वाले को किस तरीके का दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, इनका जो पर्सपेक्टिव है ना, नजरिया है, बहुत कम लोगों का होता है। पाइल नंबर 4 पीपल, और इनका जो माइंड है इतना प्योर है, ना कोई बेकार थॉट, ना किसी के लिए जजमेंट, ना कोई मैनिपुलेशन, इस इंसान में कुछ नहीं है। ये इंसान इनकी डेस्टिनी में है, इनका लाइफ का थीम है, लाइफ का पाथ है। ये हमेशा सेंटर्ड अराउंड रहेंगे ऑनेस्टी के, सिंप्लिसिटी के और इंटीग्रिटी के, ठीक है, सच्चाई, सादगी और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कि
एक इंसान को धोखा नहीं देना, किसी को चीट नहीं करना, ये इनका लाइफ का मतलब आप ये सोचिए कि ये लाइफ पाथ है इनका, इसी पाथ पर ये चलेंगे जिंदगी भर। इनको ड्रामा और मैनिपुलेशन किसी भी तरीके का नहीं पसंद, ठीक है। और अपनी रिलेशनशिप में इन्होंने पास्ट में भी ना, जो लोग ड्रामा मैनिपुलेटिव या टॉक्सिक रहे होंगे, इन्होंने उन्हें अपनी जिंदगी से जाने दिया है, चाहे इन्हें कितना ही बुरा लगा हो। ये दुनिया को जो देखते हैं ना, लॉजिक और इमोशन के साथ देखते हैं, इंट्यूशन और अपनी फैक्ट्स के साथ देखते हैं, ठीक है। दो अलग अलग आंखें हैं, देखिए। हम लोग का क्या तरीका है ना, अगर हम जज कर रहे हैं तो बस एक ही तरीके से सोच के जज कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं है, इनके जजमेंट में भी इमोशन होता है और इनके जजमेंट में फैक्ट भी होता है। ओके। जो बर्फ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि इनका जो घर का एनवायरनमेंट रहा है वो ऐसा रहा हो जिसमें इमोशनली इनके पेरेंट्स इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, इनको इमोशनल डिटैचमेंट फील हुआ हो अपने घर के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से इन्होंने जो अफेक्शन है, जो वार्मथ होती है ना रिश्तों की, वो इन्होंने थोड़ी मुश्किल से सीखी। इनके अंदर ये सॉफ्टनेस मुश्किल से इसलिए आई क्योंकि इनका शायद एनवायरनमेंट ऐसा था कि जहाँ पे ये बोलते भी थे ना, तो इन्हें डर लगता था कि शायद मेरे फीलिंग्स कोई समझेगा नहीं, मुझे जिंदगी में क्या चाहिए ये कोई समझेगा नहीं। तो उसकी वजह से ये सॉफ्ट हो गए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए ये। ओके। इनका शायद फैमिली का कुछ, या तो एक पेरेंट के साथ, या फैमिली के अंदर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट हुआ हो, यू नो, या तो सिंगल पेरेंट हो इनके, या फिर पेरेंट में हमेशा झगड़े रहे हों, फैमिली का एनवायरनमेंट इतना कंड्यूसिव नहीं हो जहाँ पे इनको एक इमोशनल सपोर्ट मिला हो पेरेंट्स की वजह से। ओके। मटेरियलिस्टिक नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है। लोगों से भी दोस्ती ये देख के नहीं करते कि किसकी गाड़ी अच्छी है, ना ये किसी को जज करते हैं उनका गाड़ी और घर देख करके। ओके। वाइट कलर इनको पसंद हो सकता है, एकदम क्लासिक चॉइस है इनकी, एकदम क्लास, मतलब जो कपड़े पहनते हैं, आ, हो सकता है महंगे ना भी हों, लेकिन ये इनकी चॉइस ऐसी है कि ऐसा लगता है कि चॉइस बहुत अच्छी है इनकी। और एकदम न्यूट्रल कपड़े, वाइट इनको मेरे को लगता है फेवरेट कलर होगा। और आ, इनका जो लाइफ का थीम है डेस्टिनी में जो है, और उसकी वजह से जो इनका थिंकिंग प्रोसेस है वो है कि कम दोस्त हों लेकिन सच्चे दोस्त हों। तो इनका जो सर्कल है वो छोटा होगा, बहुत ज़्यादा सोशली खुद नहीं होंगे, लेकिन बहुत डीप बॉन्ड्स ये बनाते हैं लोगों के साथ, जिनके साथ भी बनाते हैं। इनका जो लाइफ का मिशन है वो है कि जिंदगी ऐसी जीनी है कि दिखावा नहीं करना, ना ये फेक स्माइल्स लोगों को देते हैं, ठीक है, बस दिखावे की मुस्कान, आगे कुछ पीछे कुछ। ना ये लोगों को प्लीज करते हैं, लेकिन ये किसी को चालाकी, फेकनेस, रूडनेस नहीं देते। इनके लिए इनका अपना जो इनर पीस है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके लिए पॉपुलैरिटी, इनके लिए फेमस होना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए ये पीपल प्लीजर भी नहीं है। हो सकता है वेजिटेरियन हो, अम, या वेगन हो, या फिर इनके कुछ ऐसे एथिक्स हों कि इन्होंने लाइफ में ये सोचा हो कि भाई मैं वेजिटेरियन ही रहूंगा या रहूंगी, या मैं वेगन रहूंगा। इनकी डाइट ऐसी हो सकती है, ठीक है। सिंप्लिसिटी, ट्रूथ, लॉयल्टी और स्थिरता इनके अंदर बहुत है। ओके। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 4 पीपल, ये इनका लाइफ का पाथ है और इनकी लाइफ की कुछ चॉइसेस हैं, इनकी डेस्टिनी है। अब देखते हैं कि आपकी जिंदगी में जब आएंगे तो क्या लेकर के आएंगे। सो एज यू कैन सी, एक्टिविटी, रेडियंस, नरिशमेंट, ये आपकी जिंदगी के अंदर ये लेकर के आ रहे हैं। पाइल नंबर 4 पीपल, आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके। और इससे मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है। अ, आप ये देख रहे हैं, एक ये लेडी है यहाँ पर, बहुत खुशी से जॉग कर रही है, हेडफोन वेडफोन म्यूजिक म्यूजिक के साथ। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपनी बॉडी के साथ, ठीक है, विदाउट शेम, परफेक्शनिज्म, और आप बैलेंस ढूंढेंगे। अगर आप में से किसी को अभी अपनी फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड कोई इशू है, कोई एम्बैरेसमेंट है, इनके आने के बाद वो सब खत्म हो जाएगी। ओके। आप इनके साथ इनफैक्ट फिजिकली हेल्दी फील करेंगे और इमोशनली लाइट फील करेंगे। स्पेशली आपके लुक्स और अपीयरेंसेस को लेकर के, अगर कभी किसी ने आपको कमेंट किया है, लोग आपको कुछ करते हैं, आपको खुद लगता है आप
डीमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेट या सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ। इनके आने के बाद वो चीज़ आपकी खत्म हो जाने वाली है। इनफैक्ट आप फिजिकली बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे। हो सकता है इनके आने के बाद आप वर्कआउट करना शुरू कर जाएं, आपकी डाइट अच्छी हो जाए, ठीक है, और आप वॉकिंग पर या अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लग जाए, नॉट बिकॉज ऑफ प्रेशर लेकिन बिकॉज इट इज़ यू फीलिंग सेफ, यू फीलिंग लव्ड इन हु यू आर। तो जब हमें एक वैलिडेशन का वो नहीं रह जाता ना कि भाई हमें किसी से वैलिडेशन चाहिए कि हम कैसे लगते हैं, तब हम बहुत कंफर्टेबली हो करके अपने लिए कुछ भी करते हैं वो खुशी से करते हैं, ठीक है। सो आपके साथ ये चीज होने वाली है। इनफैक्ट मुझे ये ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जिन्हें फिटनेस का बहुत शौक होगा, इनके मॉर्निंग रूटीन्स होंगे, या इनके ना कुछ ऐसे, मतलब इन्हें शौक होगा जैसे सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट बनाना, डांस क्लास के लिए जाना, या घर में ही डांस करना, या डिनर के बाद वॉक पर जाना। तो कहीं ना कहीं आपका लाइफस्टाइल मैं बेटर होता हुआ देख रही हूँ इस इंसान के साथ। इनफैक्ट इनसे मिलने के बाद आप मोटिवेटेड फील करेंगे कि आप अच्छे से रहें, अपने आप की, अपनी स्किन की टेक केयर करें, अपने बैठे कैसे हैं, उठते कैसे हैं, रेस्ट कितना लेते हैं लाइफ में, इन सारी चीजों पर आप फोकस करना शुरू कर देंगे। कपड़े अच्छे पहनना, आपको लगेगा कि मैं भी बहुत अच्छे, क्योंकि ये इंसान तो मुझे बहुत क्लासी दिखाई दे रहा है भाई। इस इंसान की चॉइस, ये शो ऑफ नहीं है, जैजी नहीं है, ब्रांड फ्रीक नहीं है, लेकिन जब ये कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं तो दुनिया देखती है, क्योंकि इनमें एक अलग तरीके का चार्म और स्मार्टनेस है। तो उसको देखते हुए शायद मुझे लगता है कि आपका भी दिल करे कि यार चलो मैं भी अच्छे से रहूं, आपको शौक हो, यू नो। और हमेशा जब कोई नया इंसान हमारी जिंदगी में आता है ना, वो हमारे लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर लेकर के आता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी बिगेस्ट ब्लेसिंग जो इनके साथ आ रही है वो ये आ रही है, पाइल नंबर 4 पीपल स्पेशली, कि आप अपनी बॉडी, अपने फिजिकल अपीयरेंस के अंदर ना कंफर्टेबल फील करेंगे, लाइक इट इज योर बेस्ट सेल्फ। दे विल हेल्प यू इन दैट, हाउ टू फील एट होम इन योर बॉडी, इन योर ओन अपीयरेंस। भगवान ने जो आपको जैसा दिया, जैसा बनाया उसके अंदर, क्योंकि आपको वो जज ही नहीं करेंगे ना, आपको उसी तरीके से प्यार करेंगे, उसी तरीके से लाइक करेंगे, उसी तरीके से शादी कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड आपके कोई इशू है, और सबसे बड़ा इशू इमोशनल हेल्थ, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको सुनेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे। आपको हो सकता है अभी तक ऐसा कोई इंसान जिंदगी में नहीं मिला हो जो आपको अच्छे से समझे, ये इंसान आपको समझेंगे, बहुत ज्यादा आपकी केयर करेंगे, नरिशमेंट आपके पास आ रही है, वेलनेस आ रही है, काफी एक्टिव हो जाएंगे इस इंसान के, जो इनका मॉर्निंग रूटीन है वो आप भी अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। एक साथ उठना, एक साथ घूमने फिरने जाना, शाम को वॉक पे जाना, एंजॉय करेंगे आप, ये चीजें एंजॉयमेंट के लिए ही करेंगे सिर्फ, ओके। और खुद ये इंसान हो सकता है म्यूजिक के टुवर्ड्स इंक्लाइंड हो, और आप भी म्यूजिक को एंजॉय करें। आप दोनों मेरे को किसी तरीके से ना आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे डांस, ठीक है। सो डांस हो सकता है कि एरोबिक्स या जुम्बा, डांस फॉर्म्स जो होते हैं ना, ऐसा कुछ हो सकता है लाइफ में इनके आने के बाद आप अटेंड करें, या इन्हीं को आता हो तो इनके साथ करें, ओके। पाइल नंबर 4 पीपल, अब आ जाते हैं आपके रिलेशनशिप पर, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। पाइल नंबर 4 पीपल, मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है, बटरफ्लाइज आई कैन सी, ब्यूटीफुल सनफ्लावर्स दैट आर पिंक इन कलर, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ रिलेशनशिप हेराल्ड्स अ रीबर्थ। सो इन एसेंस मैं आपको बताऊं तो ये आपका जो रिलेशनशिप है, आप दोनों को एक बेहतरी चेंज लेकर के आएगा, आपकी जिंदगी में एक बेहतर सा चेंज आप दोनों के अंदर लेकर के आएगा। सिर्फ लव नहीं होगा, किसी तरीके का अपग्रेड होगा लाइफ में, एक अपग्रेड होगा, ओके। इनके आने के बाद ना आपकी जिंदगी मुझे अपग्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। एक बात मैं आपको बताऊं, पाइल नंबर 4 पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के पास ना पैसे अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना वुल्फ है। दिस पर्सन विल हैव गुड मनी, एंड यू विल फील समहाउ कि आपके लाइफ में कुछ रिन्यूअल हुआ है, आपके लाइफ में किसी तरीके की ग्रोथ आपको दिखेगी, चेंज आपको दिखेगा, एक पर्सनल ग्रोथ भी आपके लाइफ में आएगी इस रिलेशनशिप के अंदर। ये जो बटरफ्लाईज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, येलो एंड पिंक एंड ऑल दीज बटरफ्लाईज, दे आर सजेस्टिंग मी कि
ये सिर्फ आपके रोमांटिक पार्टनर नहीं है, रोमांटिक तो है ही, जो रोमांस, जो प्यार ये आपकी जिंदगी में लाएंगे, आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना प्यार मेरी जिंदगी में कोई लेकर के आएगा, इतनी कंसर्न मेरी जिंदगी में कोई लेकर के आएगा। मतलब आपके जो आंसू होंगे ना, इनके लिए मोतियों के बराबर होंगे, इतने प्रेशियस होंगे कि वो आपको रोने भी नहीं देंगे। और आपका रिलेशनशिप शादी के बाद जो मैं देख रही हूँ, एक मेजर माइलस्टोन आप लोग हो सकता है साथ में देखें इस रिलेशनशिप के अंदर, जैसे एक कंप्लीटली नई जगह पे रीलोकेट करना, या कोई करियर चेंज, या फिर आपके फैमिली में कोई हीलिंग, किसी तरीके का चेंज आपके रिलेशनशिप के बाद आता हुआ मैं देख रही हूँ। एक मेजर माइलस्टोन आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है रिलेशनशिप के बाद, शादी के बाद, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इट विल बी अ लाइफ शिफ्टिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। एंड रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल ग्रोथ मैं देख रही हूँ आप लोगों को। इनफैक्ट आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा बाउंड्रीज बनाना, ये इंसान आपको बताएंगे कि बाउंड्रीज कैसे बनानी है। यू विल बी वेरी कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग टू ईच अदर। आप लोग अपने इमोशंस को बहुत क्लियरली और बहुत कंफर्टेबली एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जितने भी पास्ट के लेयर्स थे, जितना भी आपने छुपा रखा था दुनिया को, अपने अपने अंदर कुछ भी छुपा रखा था दुनिया की वजह से, इन्होंने भी वो सारे लेयर्स जो है ना, एक दूसरे के सामने आप उतारेंगे। आपकी जितनी इनसिक्योरिटी हैं, जितने अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, या फैमिली से रिलेटेड कोई बर्डन्स हैं, कोई इश्यूज हैं, सब एक दूसरे के साथ आप शेयर करने वाले हैं। और इसकी वजह से आपका और उनका एक नया वर्जन आप दोनों के सामने आएगा, एक ग्रोथ वाला वर्जन आप दोनों के सामने आएगा, कि नाउ वी हैव दैट वन पर्सन जिसके सामने हमें कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। सो काफ़ी प्रोटेक्टिव, काफ़ी पीसफुल, काफ़ी रिस्पेक्टफुल और म्यूचुअली इवॉल्विंग रिलेशनशिप मैं आप दोनों का देख रही हूँ। पाइल नंबर 4 पीपल, आपके फ्यूचर स्पाउस इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है इस इंसान के अंदर। ओके, अगर मैं ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर देखूँ, कैंसर, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो, इमोशनल बैलेंस में आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ। ओके, and what I do also see the alphabets, that I see the name initials for your future spouse. Pile number 4 people, the name initials could be N, M, P, R, A, S, ये कुछ नेम G, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, उनका कोई पेट नेम हो सकता है, निकनेम हो सकता है, मिडिल नेम के इनिशियल हो सकते हैं, सरनेम के इनिशियल हो सकते हैं, नाम में ये अल्फाबेट्स आ सकते हैं। ओके, सो दीज आर द अल्फाबेट्स दैट दे कुड हैव इन देयर नेम्स। एंड ये थी आपकी ज़ोडिएक, मैंने आपको बता दी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो एंड टॉरस। ओके, सो पाइल नंबर 4 पीपल, ये आपकी ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग थी। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए पाइल 4 के साथ, अपने पाइल नंबर के साथ कमेंट में लव ज़रूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा और कौन सी रीडिंग्स आपको देखनी है और ये रीडिंग्स आपको कितनी एक्साइटिंग लगती हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कर लीजिएगा एनर्जी को क्लेम करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।